साल में एक बार हम पितृपक्ष क्यों मनाते हैं, उसके लक्षण क्या रहते हैं, आपके साथ कौन कौन सी चीज़ें घट रही है और उसका पितृदोष से क्या कनेक्शन है, जानते हैं इस वीडियो में। आपके साथ पितृदोष कैसा पहचाने जाए कि आपको पितृदोष है या नहीं। दूसरी बात, उसके लक्षण क्या रहते हैं, उसके लिए उपाय क्या करना ज़रूरी है और आपके पितृ शांत कैसे होंगे, इसका उपाय करने से आपको क्या लाभ होगा, आपके घर में शांति, बरकत और धन धान्य से कैसा भरा रहेगा, जानते हैं इस वीडियो में। आज का टॉपिक रहेगा पितृदोष के लक्षण और उसके उपाय, और पितृदोष के लिए आपको क्या क्या करना ज़रूरी है और कैसे पहचाने ये पितृदोष। नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या न्यूमरोलॉजी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है पितृदोष। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पितृदोष के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, तो आने वाले वीडियो के साथ हमारे साथ आप जुड़ जाइए। आपके आने वाले वीडियो की हर जानकारी मिल जाएगी। आपके दोस्तों के और रिश्तेदारों के साथ हमारा चैनल शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जानते हैं पितृदोष के लक्षण क्या क्या रहते हैं। देखिए है, हम हिंदू धर्म के अनुसार, जैसे कि सनातन धर्म में जितने हम भगवान को मानते हैं उतने ही हमको पितृदेवता को मानना ज़रूरी है। हमारे जो पितर जो रहते हैं तो उनका आशीर्वाद के बिना हमारे साथ कोई अच्छी चीज़ नहीं घटती। उनका अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारा जीवन बहुत खुशहाली से भर जाता है। इसलिए आप पितृदोष के लक्षण क्या क्या है और उसके लिए क्या क्या उपाय करना ज़रूरी है, इस वीडियो में हम उसकी पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन आपको सुन के ये सब यूज़ करके आपके साथ क्या क्या अगर हो रहा है तो आपको इसके उपाय करना ज़रूरी है। आप जब घर में किसी पूर्वजों का बंटवारा होता है, 2 भाई है 3 भाई है, तो उनके साथ बंटवारा करते हैं तो कोई भी इंसान अपना खुद का हिस्सा जो है पूर्वजों का कम नहीं मांगता, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोलता कि पूर्वज हमारे नहीं थे और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब बारी आती है कि पूर्वजों को खाना देना ज़रूरी है, साल में इनको एक बार ही ध्यान में रखते हुए उनको भोग लगाना ज़रूरी है, ब्राह्मण देवता को बुलाकर उनको खाना देना ज़रूरी है। तो हम क्या बोलते हैं, छोटा भाई करेगा या तो बड़ा भाई करेगा या तो मतला भाई करेगा, ऐसा मत करिए। आप सब मिलके भी आप अपने पूर्वजों को खाना दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिए कि आपके पूर्वज जो गए हुए उनको याद ना करें। उनको जो भूखे हैं हर साल में उनको एक बार खाना देना चाहिए, वो भी ना दे क्योंकि वो हर पूरे साल में भूखे रहते हैं। तो आपको उनके लिए सब नियोजन पूर्वक उनको सब करना ज़रूरी है। सबका अर्थ ये होता है कि उनको ब्राह्मण देवता को बुलाकर उनको जो भी है तो जो भोग आप लगाते हैं पितृपक्ष में वो लगाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ भी हम आपको एक और भी चीज़ करनी ज़रूरी है कि जैसे कि हमारे घर में बार बार कोई कारण नहीं है तो भी कोई ना कोई कलह हो रहा है, ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। दूसरी बात यह है कि आपके घर में किसी को बेटी है, आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, ये भी पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। बार बार एक्सीडेंट होता हो, घर में पैसा आता हो लेकिन टिकता नहीं हो, घर में खाना आप खाने बैठे और आपके खाने के बीच कोई बात छेड़े और उसके ऊपर से बहुत बड़ा क्लेश बन जाए, ये भी पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। दूसरा जो बात रहती है, पिता और पुत्र का कभी भी नहीं जमना, मतलब ये आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे को गाली से ही बात करेंगे, ये भी पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। अभी ये मॉडर्न जमाना है, सब बोलते हैं कि ये आम बात है, लेकिन ये जब हम पूर्वज हमारे थे तो ये आम बात नहीं थी। कोई भी इंटरकास्ट में आपकी बच्चे की या बेटे की शादी होती है तो ये भी पितृदोष के ही लक्षण है, क्योंकि इंटरकास्ट में मैं नहीं ये बोलती कि इंटरकास्ट में शादी करना गलत है, क्योंकि वैसा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि मैं उसकी ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ। लेकिन आपकी अगर किसी बेटी की या बच्चे की शादी इंटरकास्ट में होती है, लेकिन ये पितृदोष के ही लक्षण माने जाते हैं।
आपके घर में बड़े बुजुर्ग है और उनके साथ कोई ना कोई गलत होता हो, उनको समय पे खाना नहीं मिलता हो, उनके साथ बदतमीजी से करते हो, तो ये भी गलत चीज़ है, उससे भी आपका पितृदोष बढ़ता है। जैसे कि आपके घर में लोग आना जाना अचानक से बंद करें तो पितृदोष बढ़ने के ये भी लक्षण है। आप रिश्तेदारों में अगर जाते हो तो आपको कोई मान सम्मान नहीं देता, ये भी पितृदोष के लक्षण है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर एक ही उपाय करना जरूरी है, जैसे कि आपको पूर्वज को याद करके उनको समय पर खाना या भोग लगाना, ये आपको करना जरूरी है। जब अनंत चतुर्थी के बाद पितृपक्ष एक साल में आता है, 16 दिन का पितृपक्ष रहता है। पूर्णिमा से वो एकादश भाव में जब जाता है अमावस तक, मतलब पूर्णिमा से अमावस तक जो पितृपक्ष 16 दिन का रहता है, उस 16 दिन में हमको ज़रूर पितृपक्ष मनाना चाहिए। आपके पूर्वजों को याद करते हुए उनकी जो पसंद का खाना था, वो क्या पसंद करते थे, वो सब आपके घर में बना के उनको खिलाना चाहिए। देखिए, हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वज खाने के लिए आते हैं या नहीं आते, जैसे कि हमारे जैसे भगवान के ऊपर भावना रहती है, लेकिन हम उनको भोग लगाते, वैसे ही हमारे जो पितृ देवता है वो साल में ये 15 दिन में भूमि पर आते हैं, तो उनके लिए खाना बना के आपको ब्राह्मण देवता को खिला के उनको भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको और क्या क्या उपाय करना ज़रूरी है, देखिए। आप अगर हर साल में पूरे साल में, मतलब हर साल में पूरे साल में आप गौशाला को कोई चारा दान कर दे तो आपके लिए पितृदोष कम हो जाएगा और आपके लिए घर में बहुत सुख शांति आ जाएगी। दूसरा तो ये है, आपके बच्चे बड़े बुजुर्ग घर में जो भी है वो शिव महादेव की सेवा करना चालू कर दीजिए। अमावस के दिन लोटा भर पानी और चावल, यानी कि आप काले तिल भी अर्पण कर सकती है आपके पूर्वजों के लिए। दूसरी जो बात रहेगी, आपके घर के सामने हर दिन आपको घी का दीपक आपके पितृ देवता के लिए, यानी कि आपके जो पूर्वज रहते हैं उनके लिए घी का दीपक हर दिन लगाना शाम के समय पर ज़रूरी है, तो ये भी आप कर सकते हो। आपके घर में अगर कोई अशांति रहती हो या तो फिर बार बार आपको ऐसा बीमारी लग रही है, मतलब आपको बहुत बार आप बीमार होते हो, ख़त्म होने का नाम ही नहीं हो रहा है, तो आपको अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको ये बीमारी है लेकिन इसका उपचार नहीं हो रहा है, तो पितृ देवता को आप प्रणाम करके उनकी क्षमा याचना करके भी आप उनको खीर या पूरी का भोग लगा सकते हो। इससे भी आपको जो आपके घर में जो आपका जो हेल्थ का इशू आ रहा है, बार बार बीमारी जैसी परिस्थिति पैदा हो रही है, तो ये भी कम हो जाएगी। इससे अलावा आपके बच्चे शादी लागे है और आपका पूर्वजन के साथ उनका कनेक्शन है और शादी नहीं हो रही है, तो आप शिव भगवान को मंगलवार के दिन 7 उनके नाम से, मतलब आप 7 उनके नाम से हल्दी के जो 7 गांठे हैं वो उनके नाम से, पूर्वजों के नाम से आप शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। उनके पास, शिव जी के पास आप जाके बोल सकते हैं, ए भगवान, हमारे जो पितर है उनको शांति से रखिए और उनका जो आत्मा है वो सुख और समाधान से रखिए, तो हमारे घर में वो सुख शांति आ जाएगी। आप क्षमा याचना करके भी वो हल्दी की गांठें उनको अर्पण करेंगे तो भी पितृदोष कम हो जाएगा। शिव पुराण का एक बार पाठ अवश्य घर में कर दीजिए, तो आपके लिए इतना अच्छा रहेगा कि आपके जो तीनों, जो मतलब आपके बेटा, बहू, अपने पूर्व दादाजी और पिताजी, ये तीनों भी जो पीढ़ी है उनके लिए एक बार शिव पुराण का आप पाठ कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में जो भी निगेटिव एनर्जी है, पितरों का जो भी दुष्कर्म हो रहा है, तो आपके से ऊपर से हट जाएगा। आप शनिवार के दिन कुत्तों को ज़रूर ये करना चाहिए, रोटी और दूध देना चाहिए, इससे भी आपके पितर शांत हो जाते हैं। पीपल देवता
वड देवता मतलब आप उसको बरगद का पेड़ भी बोल सकते हो, हमारे मराठी में उसको वड बोलते हैं। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और बेल का पेड़, ये तीनों पेड़ पितृ देवता को समान मतलब पितृदेवों के लिए है, इनकी उनके समान ही माने जाते हैं। क्योंकि वड देवता में 51 जो 52 कशी देवता रहते हैं। जैसे कि पीपल देवता में विष्णु देवता का मस्तक है और पार्वती माँ गौरा माता से अश्रु से, जैसे बेल पत्र का यानी कि बेल का जो झाड़ है यानी कि वृक्ष है उनका जो उगम हुआ है, तो इसको आप पितृपक्ष में अगर लोटे में पानी भर के उसको दूध डाल के अगर उसको अर्पण करते हैं तो इससे भी आपके पितृदोष कम हो जाएंगे और पितृ शांत हो जाएंगे। अभी देखिए हम ये सब उपाय करते हैं, लेकिन लोगों का प्रश्न ये रहता है आपने कभी पितरों को देखा है, अगर है तो उनको खाना क्यों चाहिए, या इतने भी सवाल करने वाले लोग हैं। मैं एक आपसे बात करती हूँ कि जो अपने पूर्वजों से चलाता आ रहा है जो चीज़ें हैं, हमारे पूर्वज वैसे करते थे, तो आपको क्यों करना नहीं चाहिए? क्योंकि हमको ये चीज़ माननी चाहिए, ये ज़रूर करना चाहिए। तो आप एक बार करके देखिए और फिर हमको बताइए कि आपको क्या क्या आपके जीवन में असर हो रहा है। तो ये थे सब पितृदोष के लक्षण और उसके उपाय। अगर हमारे विद्या न्यूमरोलॉजी चैनल की आपको अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, तो आने वाले वीडियो आपके साथ मिल जाएंगे और आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।